हेलो एवरीवन, दिस इज़ उर्मी सिंह और आज मैं इस चैनल की जो है पहली वीडियो जो है रिकॉर्ड करने वाला हूँ। रात के 11:30 हो चुके हैं, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हम फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की चैप्टर नंबर 1 से, जिसके अंदर मेरा जो आज का जो टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटीज़। एक मिनट मार्कर चेंज कर लेता हूँ। फिजिकल क्वांटिटीज़ ये टॉपिक जो है ये हम करने वाले हैं। अब ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो छोटी सी वीडियो भी होने वाली है इसकी। फिजिकल क्वांटिटीज़ की इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि एनसीईआरटी के अंदर अप टू कंपटीशन लेवल जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उसको हम कितने तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कितने तरह से हम क्लासीफाई करने वाले हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो 3 तरह से क्लासीफाई की जा सकती है। नंबर 1 है डिपेंडेंसी के बेस पर, नंबर 2 है डायरेक्शन के बेस पर, और नंबर 3 है डायमेंशन के बेस पर। ठीक है, तो जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है हमारी वो 3D यानी डी 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 एंड डी इनके बेसिस पर क्लासीफाई की जा सकती है। 3 तरीके हैं, या तो हम उसको डिपेंडेंसी के बेसिस पर क्लासीफाई कर सकते हैं, या फिर हम उसको डायरेक्शन के बेसिस पर क्लासीफाई कर सकते हैं, या फिर हम फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासीफाई कर सकते हैं डायमेंशंस के बेसिस पर। अब हम वन वन करके जो है ना, 1 बाय 1 इसको जो है पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ classification of physical quantities on the basis of dependency. तो डिपेंडेंसी के बेसिस पर जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उसकी 3 कैटेगरी बनाई गई हैं। नंबर 1 जो कैटेगरी है हमारी वो आती है फंडामेंटल। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये हमारी पहली कैटेगरी होती है। दूसरी कैटेगरी क्या है? दूसरी कैटेगरी है हमारी ड्राइव्ड की, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और थर्ड जो होती है हमारी, थर्ड है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो ये 3 तरह से क्लासिफाई की गई है ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, कि फिजिकल क्वांटिटी अगर डिपेंड कर रही है तो हम बोल देंगे उसको ड्राइव्ड, या नहीं करती है तो हम बोल देंगे उसको क्या, फंडामेंटल। इस तरह से तो अब हम इन तीनों के बारे में जो है अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे जो हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं इनके बारे में क्या खास बात है, ये हमारी जो होती हैं ये होती है हमारी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, अब इंडिपेंडेंट होने का क्या मतलब है, मतलब ये इंडिपेंडेंट फ्रॉम व्हाट, ठीक है ना। तो इंडिपेंडेंट होने का मतलब है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम बाकी क्वांटिटीज को मिला करके नहीं बना सकते। 2 क्वांटिटीज की मल्टीप्लाई करके, 2 क्वांटिटीज की डिवाइड करके, या 2 क्वांटिटीज को ऐड सब्ट्रैक्ट करके हम जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज को इस तरह से नहीं बना सकते। तो वो फिजिकल क्वांटिटीज जो अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं, अपने आप में बेस हैं, उनसे बाकी चीजें बन सकती हैं, वो किसी से नहीं बन सकती। तो ऐसी क्वांटिटीज हमारी होती हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और इनका नेचर कैसा होता है, इंडिपेंडेंट इन नेचर होती है। इसीलिए इनको जो है हम बेस क्वांटिटी भी बोल देते हैं। तो हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं उनका एक और नाम होता है, वो होता है बेस क्वांटिटी। कोई हमसे पूछने लगे कि भाई ये बताओ नंबर्स में कितनी होती है फिजिकल क्वांटिटीज, तो नंबर्स में होती है केवल 7। ठीक है, तो नंबर्स में होती है हमारी फिजिकल क्वांटिटीज केवल 7। कौन कौन, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है वो 7 होती है। कौन कौन सी होती है? जैसे नंबर 1, मार्कर चेंज कर लेते हैं।
नंबर 1 होती है हमारी जैसे लेंथ, नंबर 2 में मास, नंबर 3 टाइम, नंबर 4 इलेक्ट्रिक करंट, नंबर 5 थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, जिसको हिंदी में बोलते हैं ऊष्मागतिकी ताप, नंबर 6 ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, और नंबर 7 है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो ये हमारी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। अब सेकंड चीज, ये ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हमें पढ़नी है, पर ड्राइव से पहले हमें समझना होगा कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज हमारी कौन कौन सी होती है। देखिए, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जो है ना, ये 2 बात जो है खास है काफी। क्या 2 बात खास है कि एक तो ये जो होती है इनके पास यूनिट है, यूनिट इनकी अवेलेबल होती है, तो ये तो कोई खास बात नहीं है। हाँ, ये खास बात है क्या कि यूनिट तो इनके पास है, बट इनकी यूनिट जो है ना उनके पास डायमेंशन नहीं है, तो ऐसा होता है कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटीज है तो उसकी जो यूनिट होती है ना, यूनिट के पास डायमेंशन भी होती है। तो यूनिट होगी तो डायमेंशन होगी, यूनिट नहीं होगी तो डायमेंशन भी नहीं होती। जनरल केसेस के अंदर तो ऐसा ही होता है, लेकिन ये जो होता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज का, ये हमारा एक स्पेशल केस है। इसमें क्या होता है, इनके पास अपनी यूनिट्स तो है, बट इनकी जो यूनिट्स होती है उनके पास डायमेंशन जो होती है वो नहीं होती। ठीक है, तो ये जो होती है ये डायमेंशनलेस होती है। ये क्या होती है, ये डायमेंशनलेस होती है। नंबर्स में कितनी होती है, नंबर्स में केवल 2 होती है, ओनली 2 इन नंबर्स। कौन कौन सी होती है, नंबर 1 प्लेन एंगल, और नंबर 2 सॉलिड एंगल। अब ये क्या होता है, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, ठीक है ना। तो प्लेन एंगल वो एंगल होता है जो बनता है 2D के अंदर, और सॉलिड एंगल वो एंगल होता है जो बनता है 3D के अंदर। दैट मींस अगर 2 डायमेंशंस के बीच में एंगल बना रहे हैं हम, तो उसको हम बोलेंगे प्लेन एंगल। और अगर एंगल जो फॉर्म हो रहा है या हम जो बनाना चाह रहे हैं वो सॉलिड 3D में बन रहा है, तो उसको हम बोलते हैं क्या चीज, सॉलिड एंगल। इनकी यूनिट्स भी होती हैं, जैसे प्लेन एंगल को हम यूनिट होती है इसकी रेडियन, और सॉलिड एंगल की होती है स्टेरेडियन। हालांकि यूनिट्स जो है मैं अगले क्लास के अंदर पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन मैंने यहाँ भी थोड़ा सा मेंशन उनका कर दिया है। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज जो हैं हमारी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज जो है हमारी, वो ऐसी क्वांटिटीज होती हैं, ये स्पेशल होती हैं एक तरह से, कि इनके पास इनकी यूनिट्स तो है, बट इनकी यूनिट्स के पास डायमेंशन नहीं होती है, और इसलिए हम कह सकते हैं इनको कि ये डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। नंबर्स में कितनी होती है, नंबर्स में केवल ये 2 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, प्लेन एंगल होता है और सॉलिड एंगल होता है। प्लेन एंगल जो होता है वो होता है 2D में बना हुआ एंगल, और सॉलिड एंगल जो होता है वो होता है हमारा 3D में बना हुआ एंगल। अब ये 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन से, और 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन से। आगे इनकी यूनिट्स जो है वो ना मेंशन कर दी है। अब बात करते हैं हम ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, कि ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हमारी क्या होती है। सबसे पहली बात जो इनके बारे में है वो है डिपेंडेंट, कि जो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हमारी होती हैं ये डिपेंडेंट होती हैं, किस पर, डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। जो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं इन पर हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज जो होती हैं वो डिपेंड करती हैं। इसी वजह से नाम भी है ड्राइव्ड। ड्राइव्ड का मतलब होता है किसी और चीज से बन के तैयार होना, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट होती है नेचर के अंदर। कोई हमसे पूछेगा कि भाई ये बताओ नंबर्स में कितने होते हैं, इनके नंबर्स कितने होते हैं, तो नंबर्स जो होते हैं वो हम नहीं बता सकते, बहुत सारे हैं, क्लोज टू, मतलब मैनी होते हैं, ऐसे समझ लो तुम, मैनी बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है। इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को छोड़ करके, और जो 2 हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं उनको छोड़ करके, इन 9 को छोड़ करके टोटल जितने भी नाम तुम पढ़ने वाले हो फिजिक्स के अंदर, वो सब क्या आएंगे, हमारी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर ही आएंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये एग्जांपल्स के अंदर क्या क्या है, जैसे एरिया,
वॉल्यूम, स्पीड, ये स्पीड की भिन्ना, वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी, या हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन, या कह सकते हैं फोर्स, या वर्क, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल्स जो हैं ईटीसी, एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, ये सब एग्जाम्पल्स जो है हमारे, ये सब एग्जाम्पल्स किसके होते हैं? हमारे ट्राइड फिजिकल क्वांटिटीज के। तो मेनली तो हमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज याद रखनी होती हैं, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज याद रखनी होती हैं, और इन नौ को छोड़ करके जो भी नाम हम पढ़ेंगे, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हम पढ़ेंगे, वो सब किसकी कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे? हमारी ट्राइड फिजिकल क्वांटिटी की कैटेगरी के अंदर आ जाएंगी। तो ये तो थी हमारी इसकी पहली क्लासिफिकेशन, और ये पहली क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे मैंने की है? ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। अब आगे देखते हैं और दूसरी क्लासिफिकेशन के बारे में। तो अब सेकंड क्लासिफिकेशन है इसकी, सेकंड नंबर की, वो है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन कि डायरेक्शन के बेसिस पर हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं कि जो फिजिकल हमारी क्वांटिटीज हैं वो कितने टाइप की होने वाली हैं। तो यहाँ पर भी हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो तीन टाइप की होंगी ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। एक होती है हमारी स्केलर, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, दूसरी होती है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, और थर्ड होती है हमारी टेंसर। टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर हम डायरेक्शन के बेसिस पे बात करें तो फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासिफाई किया गया है फिर से तीन टाइप्स में। एक होती है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, फिर होती है एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, फिर होती है टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। अब हम कैसे बताएंगे कि कोई क्वांटिटी स्केलर के अंदर आ रही है या कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर के अंदर आ रही है, या फिर कब हम बोलेंगे कि कोई फिजिकल क्वांटिटी जो है वो हमारी टेंसर फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो उसके लिए हमें कुछ क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। किससे क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे? हमें कुछ क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में खुद से। जैसे हमें सबसे पहला क्वेश्चन हमें पूछना है कि क्या वो पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड रखती है। सपोज करो हम किसी स्केलर क्वांटिटी से पूछ रहे हैं, डू यू हैव मैग्नीट्यूड? आंसर आता है सपोज करो यस। दूसरा क्वेश्चन, डू यू हैव डायरेक्शन? सपोज करते हैं आंसर आता है नो। फिर हम पूछते हैं डू यू ऐड और सब्ट्रैक्ट? ऐड और सब्ट्रैक्ट बाय नॉर्मल लॉ? और आंसर आता है यस। तो हमें ये तीन क्वेश्चन पूछते हैं और हमें आंसर कुछ इस तरह से मिलने चाहिए, ठीक है। अगर हम किसी स्केलर क्वांटिटी से पूछना चाह रहे हैं कि डू यू हैव मैग्नीट्यूड, तो आंसर आना चाहिए यस। अगर हम पूछ रहे हैं कि डू यू हैव डायरेक्शन, तो आंसर आना चाहिए नो। और डू यू ऐड और सब्ट्रैक्ट बाय नॉर्मल लॉ और बाय अलजेब्रिक लॉ, और आंसर आ रहा है सपोज करो यस। तो वो फिजिकल क्वांटिटी किस तरह की होगी? हमारी स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है। इसके बाद यही सेम क्वेश्चन मुझे किससे करने हैं? वेक्टर क्वांटिटीज के लिए करने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मुझे ये देखना है कि क्या उस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड है? आंसर आना चाहिए यस। मुझे फिर सेकंड क्वेश्चन पूछना है क्या उस फिजिकल क्वांटिटी के पास डायरेक्शन है? आंसर आना चाहिए यस। तीसरा क्वेश्चन, क्या वो ऐड और सब्ट्रैक्ट जो हो रही हैं वो नॉर्मल लॉ से हो रही हैं? जो नॉर्मल हमारे अलजेब्रिक लॉज होते हैं उनसे वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही है? तो आंसर आना चाहिए नो। अच्छा, अगर वो इनसे ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही है तो उनके लिए कौन से लॉ हैं? वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो हमें किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के वेक्टर होने के लिए ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं इनके बारे में सोचना है कि क्या उस फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड है?
तो आंसर सपोज करो यस आता है। दूसरा क्वेश्चन, क्या उसके पास डायरेक्शन है? सपोज करो आंसर यस आता है। क्या वो नॉर्मली ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जा रही है, जैसे कि 2 + 2 4, 4 + 4 8, इस तरह से क्या वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही है? तो आंसर आ रहा है सपोज करो नो। तो उसको ऐड करने के लिए कौन से लॉज आ रहे हैं हमारे? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर इन सब चीजों के लिए हमारा आंसर जो है इस तरह से कुछ आंसर्स हमारे आ रहे हैं, तो वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके बारे में बात हो रही है वो कौन सी होगी? हमारी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। इसके बाद थर्ड वन पढ़ते हैं टेंसर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। सपोज करो हम उसके मैग्नीट्यूड के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं और मैग्नीट्यूड उसके पास है। दूसरा, हम उससे उसकी डायरेक्शन के बारे में पूछना चाह रहे हैं, तो उसके पास डायरेक्शन भी है। फिर हम उसके बारे में जानना चाह रहे हैं कि वो ऐड और सब्ट्रैक्ट किन लॉज से हो रही है, तो आंसर आ रहा है नॉर्मल लॉज से। नॉर्मल लॉज कौन से? जो एल्जेब्रिकली हम करते हैं उन्हीं लॉज को नॉर्मल लॉज बोला जा रहा है यहाँ पर। सपोज करो इसका भी आंसर आता है यस। तो अगर इस तरह के आंसर्स हमें मिल रहे हैं किसी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जानने पर, तो वो किस तरह की कैटेगरी में आ जाएगी? हमारी टेंसर क्वांटिटी की कैटेगरी में आ जाएगी। फिर से देखते हैं, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज होती है दैट हैव मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, और उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे नॉर्मली हम नंबर्स को ऐड करते हुए आते हैं, ऐसे ही हमारी स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं वो भी ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाती है। क्या एग्जाम्पल है इस तरह की क्वांटिटी के? एग्जाम्पल स्केलर क्वांटिटीज के, जैसे डिस्टेंस, मास, एरिया, वॉल्यूम, वर्क, इटीसी। ये सब किस तरह की हमारी फिजिकल क्वांटिटी है? ये हमारी स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज है। इसके बाद वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज की कैसे हम पहचान करेंगे? तो अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी इस तरह से है कि उसके पास उसका मैग्नीट्यूड भी है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमको डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ रही है, और वो नॉर्मली ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही है, उसके लिए उसके कुछ स्पेशल लॉज हैं जिनसे वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो होगी वो होती है हमारी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। और इसके एग्जांपल्स क्या है हमारे? जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एटीसी। तो ये जो एग्जांपल्स है हमारे, ये किसके हैं? ये हमारे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज के एग्जांपल है। इसके बाद टेंसर कौन सी होती है? तो टेंसर इस तरह की क्वांटिटी होती है जो कुछ प्रॉपर्टी तो रखती है स्केलर वाली और कुछ प्रॉपर्टी रखती है वेक्टर वाली। जैसे इसके पास मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड स्केलर के पास भी होता है, मैग्नीट्यूड वेक्टर के पास भी होता है। इसके पास डायरेक्शन है, डायरेक्शन देखो वेक्टर के पास होती है बट स्केलर के पास डायरेक्शन जो है वो नहीं होती है। ये नॉर्मली ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। नॉर्मली ऐड और सब्ट्रैक्ट हमारी स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज तो हो जाती हैं, बट जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो हमारी नॉर्मली ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होती है। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज तो टेंसर क्वांटिटीज की होती है हमारी स्केलर जैसी, और कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी वेक्टर जैसी। ये अभी फिलहाल सिलेबस में नहीं है, बट कभी भी गवर्नमेंट ऐड कर सकती है। हो सकता है तुम इस साल पास आउट हो जाओ, अगले साल गवर्नमेंट ऐड कर दे। तो ये चीजें जो है हमें छोटी सी है तो हमें सीखनी चाहिए। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स क्या है हमारे टेंसर क्वांटिटी के? टेंसर का है करंट। करंट के पास डायरेक्शन होती है, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, बट जब हम करंट को ऐड करते हैं तो सिंपली 1 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर इक्वल्स टू 2 एम्पियर कर देते हैं। तो वो ऐड और सब्ट्रैक्ट तो हो रही है नॉर्मली, बट उसके पास डायरेक्शन भी हम शो कर रहे हैं, उसके पास हम मैग्नीट्यूड भी शो कर रहे हैं। दैट्स व्हाई करंट इज ए टेंसर क्वांटिटी। दूसरा एग्जांपल क्या है इसका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तीसरा एग्जांपल क्या है? प्रेशर। प्रेशर भी क्या होता है? एक टेंसर क्वांटिटी होता है। अब अगर कोई तुमसे ये कहने लगे कि करंट बताओ क्या क्वांटिटी है, और ऑप्शन में टेंसर वाला दे ही ना, वो केवल स्केलर दे, वेक्टर दे, या कुछ रैंडम से नाम दे दे, ठीक, तो अगर टेंसर नहीं है ऑप्शन में तो हम इनको वेक्टर ट्रीट नहीं करेंगे। तब हम बोलेंगे करंट इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, एंड प्रेशर इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अदरवाइज अगर टेंसर ऑप्शन में है या टेंसर हमें गिवन है कहीं पर, या
पहला आंसर जो हम देना चाहेंगे इसका, वो हम हमेशा क्या देंगे, टेंसर ही देंगे। और अगर एग्जामिनर या जो तुमसे पूछ रहा है वो टेंसर से सेटिस्फाई नहीं होता है, तब हम उसको बताएंगे कि हाँ ये एक्चुअल में तो टेंसर फिजिकल क्वांटिटी होती है, बट टेंसर जो है वो नहीं गिवन है, सिलेबस के अंदर नहीं गिवन है, इसलिए हम इसको किस में काउंट करते हैं, स्केलर के अंदर काउंट करते हैं। तो ये हमारा सेकंड टाइप था। सेकंड टाइप से हमने क्लासिफिकेशन की थी, ये था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, किसके पास डायरेक्शन होती है, किसके पास डायरेक्शन नहीं होती है, और डायरेक्शन होती है तो उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करना होता है। उस बेसिस पर भी जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है वो 3 टाइप्स में हमारी यहाँ पर डिवाइड हो रही है। इसके बाद थर्ड और लास्ट वन जो है, थर्ड क्लासिफिकेशन, इसमें ऑन द basis of dimensions, कि हम डायमेंशंस के बेसिस पर भी फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे करते हैं, जैसे सपोज करो ये कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है या कोई भी एक ग्रुप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है, ये 2 तरह से डिवाइड की जा सकती है। किस 2 तरह से डिवाइड होंगी, एक जिनके पास डायमेंशन है, एक जिनके पास डायमेंशन नहीं है। डायमेंशनलेस। तो फिजिकल क्वांटिटी को एक और अलग तरह से भी क्लासिफाई किया जा सकता है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस। अगर एक होंगी हमारी डायमेंशन वाली और एक होगी डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। तो एक होगी हमारी डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी, और एक होती है हमारी डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। अभी जो डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये फर्दर क्लासिफाइड हैं 2 टाइप्स में। कैसे, या तो ये होंगी वेरिएबल या फिर ये होंगी कांस्टेंट। ये क्या होंगी, वो वेरिएबल्स होंगे या फिर वो किस में काउंट होंगी, हमारी कांस्टेंट्स के अंदर। सेम एज डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज के भी यही 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से, या तो वो होंगी वेरिएबल्स या फिर वो होंगी कांस्टेंट्स। अब वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स का मतलब क्या होता है, वेरिएबल एक इस तरह की क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू क्वेश्चंस टू क्वेश्चंस चेंज होती रहती है। तो ऐसी होती है, ऐसी चीजों को हम बोलते हैं वेरिएबल्स। जैसे x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू, ये सब क्या है, हमारे वेरिएबल्स हैं। या फोर्स की वैल्यू हर क्वेश्चन में हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट आए, तो फोर्स जो है वो हमारी एक वेरिएबल क्वांटिटी के अंदर काउंट होगा। एक्सेलरेशंस, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू भी हर क्वेश्चन के अंदर हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट आ जाए, तो वो भी क्या होगा, हमारा वेरिएबल्स के अंदर काउंट होगा। कांस्टेंट्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स वो होते हैं जिनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो कांस्टेंट वो जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, और वेरिएबल्स वे जिनकी वैल्यूज हर क्वेश्चन के अंदर हो सकता है हम डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेट करके लेकर आए। तो अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस, तो फिजिकल क्वांटिटीज को 2 तरह से डिवाइड किया गया है। एक डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटीज, यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसके डायमेंशनल फॉर्मूला अवेलेबल है, और एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके डायमेंशनल फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है। अब ये भी 2 तरह के हो सकते हैं कि डायमेंशनल वाली फिजिकल क्वांटिटीज भी 2 तरह की हो सकती हैं, इसके अंदर वेरिएबल्स भी आ सकते हैं, इसके अंदर कांस्टेंट भी आ सकते हैं। सेम एज जो हमारी डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो भी 2 तरह की हो सकती हैं, इनमें वेरिएबल्स भी आ सकते हैं और कांस्टेंट भी आ सकते हैं। अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि एग्जाम्पल से हमें अच्छा समझ में आएगा। जैसे वेरिएबल्स की अगर मैं बात करता हूँ जिनके पास डायमेंशन भी है और वो वेरिएबल है, तो इनके जो एग्जाम्पल है वो हो जाएंगे फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस, वॉल्यूम, एटीसी। तो ये हमारे वेरिएबल्स हैं क्योंकि इनकी वैल्यू हर एक क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट आती है, और ये इनके पास डायमेंशन भी होती है, तो ये हमारी डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी होगी। अब कांस्टेंट्स कौन से होते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट, ऐसे कांस्टेंट जिनकी डायमेंशंस होती है, जैसे ईटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जैसे जी, कैपिटल जी, कोफिशिएंट ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, और म्यू, एप्सिलॉन नॉट, इन सब की क्या होता है, ये सब कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, और इनकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स्ड है, ठीक है,
और ये जो होते हैं हमारे डायमेंशन रखते हैं अपने पास। तो ये होते हैं हमारे डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर। और भी आता है, जैसे आर हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, गैस कांस्टेंट इसको बोल देते हैं। और भी चीजें हैं इसके अलावा, ये कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो मैंने मेंशन यहाँ पर कर दिए। इसके बाद डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे वेरिएबल्स होते हैं और एक होता है कांस्टेंट्स। तो वेरिएबल्स के अंदर जो आएगा हमारा डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर, वो आएगा जैसे एंगल। अब एंगल कौन कौन से, सॉलिड एंगल भी और प्लेन एंगल भी, दोनों तरह के एंगल। अब ये क्या होता है, ये वेरी करते हैं। एंगल हो सकता है हर क्वेश्चन के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज एंगल की फाइंड आउट करें, और एंगल्स वेरी करते हैं बट ये डायमेंशनलेस होते हैं। तो ये एक एग्जांपल है हमारा किस चीज का, वेरिएबल डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे ही कांस्टेंट्स भी होते हैं कुछ जो डायमेंशनलेस होते हैं, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, या log x, e टू द पावर x। ठीक, इनकी एक वैल्यू जो होती है फिक्स्ड होती है, कांस्टेंट्स के अंदर ट्रीट किए जाते हैं। नंबर्स भी जितने भी होते हैं 2 3 4 5 इनफाइनाइट जो भी है, सब किस में काउंट होंगे, हमारे कांस्टेंट्स के अंदर आते हैं ये। और ये कांस्टेंट्स कैसे होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं। इनमें से किसी भी चीज की हम डायमेंशंस जो है वो नहीं पढ़ेंगे कहीं पर। वेरिएबल्स कौन से होते हैं डायमेंशनल है, जैसे कि एंगल हो गया, और भी होते हैं इसके अलावा। जैसे वेरिएबल में आएगा हमारा स्ट्रेन। स्ट्रेन भी हमारी जो होती है वो वेरिएबल होती है। हर क्वेश्चन के अंदर हम स्ट्रेन की वैल्यू अलग अलग फाइंड आउट कर सकते हैं, और स्ट्रेन के पास कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। इसके अलावा भी मल्टीपल एग्जाम्पल जो है तुम्हें मिल जाएंगे बुक के अंदर। तो ये यहाँ तक था इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर हमने क्लासिफिकेशन की है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की ऑन द बेसिस ऑफ 3D। कौन कौन से डी, डिपेंडेंसी के बेसिस पर, डायरेक्शन के बेसिस पर, और डायमेंशंस के बेसिस पर। अच्छा, हम फिजिकल क्वांटिटी को ही अलग अलग तरह से क्लासीफाई कैसे कर पा रहे हैं, या ऐसे ये कंफ्यूजन सा क्रिएट हो चुका होगा शायद, हो सकता है तुम्हारे दिमाग में कि यार एक ही तरह की फिजिकल क्वांटिटी है, और कभी तो उनको बोल दिया गया है कि फंडामेंटल है, कभी बोल दिया गया है ड्राइव्ड है, कभी बोल दिया गया है वेक्टर है, कभी बोल दिया गया है स्केलर है। तो ऐसा तुम इस तरह से समझो इस चीज को कि तुम्हारे रूम में जैसे बुक्स रखी हुई हैं बहुत सारी, तो उनको तुम ऐसे, वो जनरल कैटेगरी क्या है उनकी, बुक्स की है। तुम उसमें ऐसा कर सकते हो कि मैथ की बुक सब एक तरफ, फिजिक्स की एक तरफ, और केमिस्ट्री की एक तरफ। या तुम उसमें ऐसा कर सकते हो कि जितनी बुक्स इंग्लिश में रिटर्न है वो सब एक तरफ, जो हिंदी लैंग्वेज में रिटर्न है वो सब एक तरफ। तो सब्जेक्ट वाइज उन्हें अरेंज करना वो एक क्लासिफिकेशन हो गई, लैंग्वेज वाइज अरेंज करना वो एक क्लासिफिकेशन हो गई। या तुम उनको ऐसे भी अरेंज कर सकते हो कि जो बुक नई है, जो न्यू बुक है, वो सब एक तरफ अरेंज कर दो, जो बुक पुरानी है वो सब तुम एक तरफ अरेंज कर दो। तो ये एक अलग तरह से क्लासिफिकेशन हो गई उनकी। तो बुक्स वही है जितनी तुम्हारे पास पहली सिचुएशन के अंदर बुक है, फाइनल में भी बुक वही है बस, लेकिन ये है कि उनको हमने कैटेगरी में डिवाइड करने का जो मेथड है ना वो बदल दिया है। अच्छा, ये बदल क्यों रहे हैं, क्यों हमें जरूरत पड़ रही है कि हम 3 तरह से पढ़ें। हमने फिजिकल क्वांटिटीज की जो क्लासिफिकेशन है वो 3 तरह से की ही क्यों है, ताकि हम अलग अलग आयाम में इन सब चीजों को समझ सके। जो फिजिकल क्वांटिटीज के अलग अलग तरह से हमें यूजेस करने हैं, उसको समझने के लिए, उसमें एक्सपर्टीज गेन करने के लिए हमने जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज थी उनको 3 बेसिस पर क्लासिफाई किया हुआ है। अब जहां हमें जैसी जरूरत पड़ेगी हम वैसा यूज करेंगे। जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, जो ड्राइव्ड होती हैं, जो सप्लीमेंट्री होती हैं, वो चैप्टर नंबर 1 के अंदर यूज होती हैं। जो ये डायमेंशन वाली होती है, डायमेंशनल और डायमेंशनलेस क्वांटिटीज, ये भी हमारी पहले चैप्टर के अंदर यूज आती हैं। लेकिन जो हमारी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, वो हमको देखने के लिए मिलेगी चैप्टर नंबर 3 के अंदर, जहां हम वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, जहां हम पढ़ेंगे मोशन इन ए प्लेन, प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। ठीक है, तो ये एक पूरा जो टॉपिक है ये हमारा था फिजिकल क्वांटिटीज की क्लासिफिकेशन पर। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आएगी इनकी यूनिट्स के बारे में, कि यूनिट्स क्या होती हैं, यूनिट्स कैसे डिफाइन की जाती हैं, यूनिट्स को लिखने के तरीके क्या होते हैं, यूनिट्स के सिस्टम्स क्या होते हैं। तो ये सब जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आज इस वीडियो के अंदर इतना ही। ये पहली वीडियो थी इस चैनल की, थोड़ा लिखने में भी प्रॉब्लम हो रही है, अभी हैबिट नहीं है थोड़ी सी, तो धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी, हैंड राइटिंग और साफ हो जाएगी, थोड़ा बोलने की भी आदत जो है वो हो जाएगी। अब कोई सामने भी नहीं बैठा हुआ है, रात हुई पड़ी है, तो मिलते हैं, धीरे धीरे इंप्रूव होगा वीडियो के अंदर। कोई सुझाव हो, कोई सजेशन हो, या कोई स्पेशल टॉपिक है जिस पर आपको वीडियो चाहिए हो, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।